इसके बाद है अभ्यास। पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनका सस्वर वाचन करना है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये भी मैंने श्लोक देख देख करके कर दिए हैं। इन श्लोकों में से देख करके यहाँ खाली स्थानों में भरना है। ये भी आसान काम है, आप कर लोगे। फिर तीसरा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्वेश्चन है किम नश्यति। जो व्यक्ति बुरी आदतों में होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है। तो वेशनिन है विद्या फलम नश्यति। तो विद्या फलम यहाँ लिख दीजिए, विद्या फलम। इसके बाद दूसरा है कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है, किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है लुब्धस्य यशः नश्यति। तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी का किम जनयति। ग देखिए, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। मधुमक्खी माधुर्यम एव जनयेत। ये हमने पढ़ा है अभी पाठ में। तो यहाँ माधुर्यम आप उत्तर लिख दें। फिर आगे है मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्तियों के रस को कौन बनाते हैं। तो यहाँ संत मधुर सुक्तियों के रस को बनाते हैं। फिर है अर्थी न केभ्य विमुखा न यान्ति। याचक किनसे खाली हाथ नहीं लौटते। तो यहाँ पाठ में आया है पेड़। तो पेड़ के लिए शब्द आया है मही रुहे रुहे भे। ये हम चतुर्थ पंचमी विभक्ति का बहुवचन बना देंगे। मही रुह शब्द है तो मही रुहे भे बना देते हैं। इस तरह से इनके उत्तर आप लिख लीजिए। आगे है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके लिए संस्कृत शब्द लिखना है। कड़वे के लिए संस्कृत शब्द आया है श्लोक में, कटुकम लिख दीजिए। फिर अगला है पूंछ के लिए क्या आया है, पुच्छ है ये। इसके बाद है लोभी के लिए लुब्ध है आया है। इसके बाद है मधुमक्खी के लिए आया है मधुमक्षिका। फिर है तिनका के लिए तृणम आया है। इसके बाद है पांचवा अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें आपको कर्तृपद और क्रियापद ये दोनों लिखने हैं। तो यहाँ कर्तृपद और क्रियापद कौन से होते हैं। क्रियापद तो धातु रूप होते हैं, ये आप जानते ही हैं। पठती पठत है, पठंती की तरह से इनके रूप चलते हैं। फिर कर्तृपद क्या होता है। कर्तृपद उस वाक्य में कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। कर्तृपद की पहचान संस्कृत में होती है। कर्तृपद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे वह पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। तो प्रथमा विभक्ति वाले शब्द को आप कर्ता की सीध में लिख दीजिए और जो धातु रूप हैं उन्हें आप क्रिया की सीध में लिख दीजिए। तो ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए कर देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए इनमें कौन से शब्द में प्रथमा विभक्ति है। तो दोषाः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। दोष है दोषौ दोषाः, बालक है बालकौ बालकाः की तरह से। तो यहाँ हम दोषाः लिख देंगे। और इसका जो क्रियापद है वह है भवंती, पठती की तरह से बना हुआ रूप है। तो भवंती यहाँ लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणाः शब्द में प्रथमा विभक्ति है और यही इस वाक्य का कर्ता हो गया। और भवन्ति क्रिया शब्द है। फिर आगे मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। तो यहाँ मधुमक्षिका ये। इसके बाद जनियेत यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति। तो यहाँ मैत्री शब्द जो शब्द है वह कर्ता है और नास्यति यहाँ पर क्रिया है। ये नास्यति इसकी क्रिया हम यहाँ लिख देते हैं। आगे है नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो नद्य है मूल शब्द, यहाँ से हम
लिख लेते हैं। नदी जो शब्द है वह कर्ता है, बहुवचन में है, और भवंती यहाँ क्रिया हो जाएगी। ये लीजिए, आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। यहाँ प्रश्न निर्माण करने में वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, और जो अंडरलाइन शब्द है उसकी जगह उचित प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखना है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, ये देखिए। कति, कुदा, कुत्र, कुतः, कथम, किमर्थम, किम, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जो किम शब्द आया है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलता है। तो पुल्लिंग का अगर कोई अंडरलाइन शब्द है तो उसकी जगह हम पुल्लिंग वाले ही किम शब्द का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग का शब्द अगर अंडरलाइन है तो स्त्रीलिंग वाले किम शब्द के रूप ही वहाँ पर हम प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ कह, कऊ के, इस तरह से का, के, काहा स्त्रीलिंग में, किम के, कहानी नपुंसकलिंग में, इस तरह के रूप इसके बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। गुणाहा, गुण शब्द का बहुवचन है। बालक शब्द की तरह से बालक है, बालकौ, बालकाहा। गुण है, गुणौ, गुणाहा। तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन है, तो किम शब्द का प्रथमा का बहुवचन के होता है। तो यहाँ हम खाली जगह में के लिख देंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से नद्य है शब्द, नदी इकारांत स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन देखिए एक बार। किम शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन का, के, काहा, प्रथमा विभक्ति में काहा होता है। तो नदी, नद्य है की जगह काहा हम कर देते हैं। फिर लुब्धस्य के लिए कस्य का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लुब्धस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ से हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्य, जिस तरह से बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन बालकस्य होता है, वैसे ही लुब्धस्य भी षष्ठी विभक्ति है। फिर देखिए मधुमक्षी का स्त्रीलिंग में है और प्रथमा का एक वचन है तो का आ जाएगा स्त्रीलिंग में। फिर मूर्धनी में सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ कस्मिन भी आ जाता है, और स्थानवाचक शब्द होने के कारण यहाँ कुत्र भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ। फिर देखिए सातवां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदाने पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करिए। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाध्य। फिर माधुर्यमेव, फिर एव, एव, इसके बाद अल्पम, फिर एव, इसके बाद है सर्वम, एव, इसके बाद है देवम एव प्लस एव, महात्मा नाम, फिर उक्ति ही, फिर है विपदाम, आदा वेव, आदा वेव। ये इस तरह से इस प्रश्न को आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद योग्यता विस्तार दिया हुआ है। योग्यता विस्तार में ये कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। ये पाठ से संबंधित ही है। जैसे पहला देख लीजिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिस व्यक्ति में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील और गुण, धर्म नहीं है, वह व्यक्ति इस मृत्यु लोक में धरती के ऊपर भार स्वरूप होता है और मनुष्य के रूप से हिरण के समान वह विचरण करता है। फिर दूसरा ख है, गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय। गुण होते हैं वो गुणवानों में पूजा करने योग्य होते हैं, इसके लिए आयु और लिंग की कोई सीमा नहीं है, बंधन नहीं है।
गह न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से एक पद भी, एक कदम भी नहीं विचलित होते। गह है दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सन, दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए चाहे वह विद्या से अलंकृत भी हो, विद्या से सुशोभित हो तो भी हमें दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। फिर है न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानाम, यानी उत्तम व्यक्ति के प्रकृति यानी स्वभाव में विकृति यानी विकार न जायते, नहीं उत्पन्न होता है। प्राणांते प्राण चले जाने पर भी, प्राण जाने पर भी उत्तम व्यक्ति की प्रकृति में कभी चेंज नहीं होता। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उक्ति आपने पढ़ी है। उदये सविता रक्तो रक्तश्चात अस्तम गते, तथा सूर्य उगने पर भी लाल होता है और अस्त होता है तब भी लाल होता है। संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान व्यक्तियों की एक रूपता होती है, चाहे वो सुख का समय हो चाहे विपत्तियों का, संकट का समय हो। इस प्रकार से एक चीज और ध्यान देनी है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है, यानी ये विसर्ग हट गया है। संधि के बिना पंक्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, संधि अगर नहीं होती है तो वहां पर हम विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, संधि होने के कारण से वहां विसर्ग नहीं। धन्यवादः।